Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is: in an isosceles triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at point O. If angle A equal to 40 degree, then angle BOC is equal to question mark. That means इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। देखो, थोड़ा इमेजिन करते चलो मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे समझो कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इमेजिन करो साथ ही साथ। उसमें क्या है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। जब एक ट्रायंगल होगा तो उसके भाई तीन एंगल भी होंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बी और सी जो एंगल है उनके बीच के बीच से, दैट मीन उसको बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है हाफ, ठीक है। बाइसेक्टर का मीनिंग होगा बिल्कुल हाफ। उस एंगल, उन दोनों एंगल का, एंगल बी और सी का हाफ करना है, आधा आधा कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये सपोज एक ट्रायंगल है, दिख रहा है ट्रायंगल। तो सपोज ये ऊपर एंगल है, यहाँ पर ए नाम होगा इसका, लेफ्ट में बी, लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर में सी। तो क्या करना है, एंगल बी और सी का हाफ करना है। तो देखो, बी और सी का हाफ, ये वाली लाइन बी का हाफ कर दिया और यहाँ से सी का हाफ कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में कहा गया है। फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में? फिर क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। जो एंगल ए, दैट मीन ऊपर वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी ओ सी, बी तो यहाँ पर होगा ना, ओ तो यहाँ पर होगा ना, जहाँ पर बी ये, ओ यहाँ पर ये कनेक्ट होते हैं, इसको कहा गया है। और सी पता ही है आपको। तो बी ओ सी दैट मीन्स ये एंगल ओ जो होगा कितने डिग्री का फॉर्म होगा। तो चलो देखते हैं ये क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, ये गिवन है एंगल ए, ओके। फिर ये एंगल बी और ये एंगल सी गिवन है और ये ओ बी कहा गया है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ ये कहा गया कि एंगल ए 40 डिग्री का है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है जो एंगल बी और एंगल सी हैं वो, उनका क्या किया गया है, हाफ किया गया है, ठीक है। उनका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। दैट मीन्स b/2 ये भी और ये भी b/2 हो गया। ये कितना है, ये c होगा जब पहले टोटल। अब ये ऊपर भी c/2 रह गया और नीचे भी c/2 रह गया। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है हमसे। हमको एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एंगल ए 40 का है और हमको पता है कि जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम तो 180 होता है। तो अगर हम टोटल ये कहें कि एंगल बी और एंगल सी दोनों मिलाकर, दैट मीन्स दोनों का सम कितना होगा भाई। अगर वो 40 का है तो एंगल बी और एंगल सी कितने के रह गए, दैट मीन्स दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं 140 के रह गए। समझ में आई ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140। ये तो समझ में आ गया, ओके। अब क्या कहा गया है कि आधा किया गया एंगल बी का भी और एंगल सी का भी। तो अगर मैं बी का हाफ कर दूं और सी का हाफ कर दूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं टोटल का ही, क्योंकि लेफ्ट साइड में बी और सी ही हैं, तो ये कह रहा है बी का भी हाफ और सी का भी हाफ। तो राइट साइड में भी तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू कितना रह गया राइट साइड में, ये रह गया 140 का हाफ कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। दैट मीन्स ये जो एंगल हैं ये वाले और ये वाले, यही तो है एंगल b/2, ये वाला है लेफ्ट साइड में, और एंगल c/2 राइट साइड में ये है। इन दोनों को मिलाकर 70 का हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर कितने का हो गया, 70 का हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि फिर ये थर्ड एंगल कितने का होगा। अच्छा, अब आप ये मत सोचो कि b/2 c/2, बस ये सोचो कि ये वाला एंगल, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये जो एंगल है दोनों को मिलाकर 70 का है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर 2 एंगल्स का सम 70 है तो थर्ड एंगल कितने का होगा बताओ भाई। 180 में से हम दोनों के सम को माइनस कर देंगे, तो दोनों का सम 70 है। अगर हम 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। ये वाला जो एंगल है वो कितने का आएगा, 110 का आ जाएगा, ठीक है।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। सो बस यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इसमें अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कोशिश करो अपने आप लिखने की, ठीक है ना। इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिख कर दिखाओगे, पहले लिख कर दिखाओगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देन एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस एंगल ए, दैट मीन्स 180 माइनस 40। इस टाइप से आप पूरा खुद से लिखने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। और मैंने जो क्वेश्चन आपको ये समझा दिया है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज में सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आपको ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से कम टाइम में कम से कम जगह पर तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो ऑप्शंस में हमको क्या टिक करना है। तो मैंने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है और आप इसको करो अपने तरीके से, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको सॉल्व करने को, एंड द क्वेश्चन इज इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABC the bisectors of angle B and angle C meet at point A O। देखो क्या सेम क्वेश्चन है कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ABC, उसमें बाइसेक्टर किसका एंगल B एंड एंगल C का कहां पर मिलते हैं, पॉइंट O पर मिलता है, जैसा अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। इफ एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री देन एंगल BOC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने सॉल्व किया है, बस एंगल ए की जगह वहाँ पर 40 था और यहाँ पर 80 कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करके अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।